हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ विनय कुमार। तो आज हम मॉर्निंग में देखा था हमने कि कैसे सेंसेक्स एक्सपायर हो सकता है, कैसे वो परफॉर्म कर सकता है, उसके रिगार्डिंग हमने एक मॉर्निंग में वीडियो भी देखी थी। आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हैं। जैसा हमने प्राइस एक्शन सोचा था, जैसा हमने प्राइस एक्शन का एनालिसिस किया था, बिल्कुल हूबहू वैसे ही उसी ट्रेंड लाइन पे, उसी सपोर्ट रेजिस्टेंस पे वैसे ही परफॉर्म करते हुए पूरा दिन भर दिखा। कुछ देर तक कंसोलिडेट भी किया। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आप बहुत अच्छे तरीके से देख सकते हैं कि कैसा कंसोलिडेशन रहा है। जहाँ भी मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन था वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से कंसोलिडेट किया। का कुछ ट्रैप ट्रेडिंग हुई, जैसा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जहाँ मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन है वहाँ पे आया, वहाँ से एक सपोर्ट लेने की उम्मीद थी, सपोर्ट नहीं लिया, नीचे चला गया। फिर उसके बाद ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया, नीचे की तरफ गया। नीचे जाके फिर हमारा जो सपोर्ट जोन था वहाँ से सपोर्ट लेके अगेन रिटेस्ट किया। रिटेस्ट करने के बाद फिर से कंसोलिडेट करके एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेक डाउन किया। हमने ये भी सुबह में देखा था कि यहाँ पे जो ये मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन का ये एरिया है वहाँ से सपोर्ट ले सकता है। वहीं से हूबहू मार्केट ने सपोर्ट भी लिया, यहाँ से एक सपोर्ट बनाते हुए फिर से मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर गया। चलिए देखते हैं कि ये अब मंडे से कैसा बिहेव कर सकता है। उसके लिए हम सारे अपने ड्राइंग्स को सबसे पहले डिलीट करेंगे ताकि किसी भी तरीके का कोई कन्फ्यूज़न ना हो। तो वन डे टाइम फ्रेम में देखते हैं कि कैसा आज मार्केट ने परफॉर्म किया है। तो वन डे टाइम फ्रेम में अगर देखेंगे तो सबसे पहले एक जो चैनल है, इस चैनल के अपर रेंज में ऊपर की तरफ ये जाता हुआ दिख रहा है। ये जो आप चैनल देख रहे हैं, इस चैनल में ये ऊपर की तरफ अभी भी अपने आप को रोक के रखा हुआ है। ठीक, इस चैनल में ऊपर की तरफ ही ये सपोर्ट लेके ऊपर गया हुआ है और वहीं पे कंसोलिडेट कर रहा है पिछले 4-5 दिनों से। इसी कंसोलिडेशन को ध्यान में रखते हुए हम प्लान कर सकते हैं कि यहाँ से हमें एक ब्रेकआउट मिल सकता है। हालाँकि ये एक इंगल्फिंग कैंडल भी बनाया है, लेकिन यहाँ पे इसको जो मॉर्निंग में हमने डिस्कस किया था कि 9 और 15 ईएमए पे हम लोग का स्कैल्पिंग करते हैं, तो उस पे डे टाइम फ्रेम में देखेंगे तो वहाँ से एक प्रॉपर रिजेक्शन लेते हुए दिख रहा है। जो 76,868 का लेवल है, वहाँ से प्रॉपर रिजेक्शन लेता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे एक हम ध्यान से देखेंगे तो एक यहाँ पे हमको एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है। सपोर्ट का रेंज है थोड़ा बड़ा, जिसका रेंज है अपर में देखेंगे तो 77,182 से लेके 76,993 तक का एक रेंज है। तो इस रेंज के बीच में रहेगा तो थोड़ा सा डाइसी सिचुएशन हो सकता है। और वहीं पे ऊपर की तरफ देखेंगे तो ऊपर की तरफ एक प्रॉपर, जहाँ पे आज हमने सुबह में डिस्कशन किया था, वहीं से ओपन होके फिर वापस से मार्केट पूरा दिन नीचे ही रहा, कहीं भी ऊपर जाने की कोशिश नहीं किया। हाँ, नीचे से जो हमने सपोर्ट डिस्कस किया था वहाँ से सपोर्ट लेके रिजेक्शन की सिचुएशन बना के वापस से 9 ईएमए पे रिजेक्शन लेके ऊपर चला गया है। चलिए इसी को अब हम 15 मिनट में डिस्कस कर लेते हैं कि सेंसेक्स कैसा बिहेव कर सकता है। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आएंगे तो अगेन हमें वही चीज़ें मिल रही हैं, उसी जगह पे अभी भी मार्केट है। ठीक, तो यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ पे आज का मार्केट क्लोज हुआ है 77,082 के आसपास जो इसकी क्लोजिंग मिली है, यहाँ पे एक मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन का एरिया भी दिखाई दे रहा है हमको। यहाँ पे ज़्यादातर जब भी यहाँ पे आया है तो मार्केट ने एक बार रिजेक्शन लिया। यहाँ पे देखिए ये 7 जून को भी रिजेक्शन लेके ऊपर से नीचे आया। फिर अगेन यहाँ पे 12 जून को रिजेक्शन लेके नीचे आया। फिर एक गैप अप के साथ इसको ब्रेक डाउन दिया। ऊपर जाने की कोशिश कर रहा था लेकिन नहीं जा पा रहा था। लेकिन एक गैप अप के साथ ऊपर की तरफ खुलता है और मार्केट वहीं पे पूरा दिन साइडवेज बिता देता है। फिर ये जितना भी मार्केट गया है 2-3 दिन में, ये 18 जून से गैप अप लिया, ऊपर गया, फिर गैप अप लिया, नीचे आ गया, फिर यहीं से सपोर्ट लेके, क्योंकि ये एरिया एक ऐसा सिचुएशन था, एक ऐसी जगह थी जहाँ पे बार बार सेलिंग आ रही थी, एक बढ़िया रेजिस्टेंस बन रहा था। तो जब बढ़िया रेजिस्टेंस को तोड़ के ऊपर की तरफ गया तो वही बढ़िया रेजिस्टेंस जो था अब एक बहुत ही बेहतरीन सपोर्ट की तरह काम कर रहा था। बार बार यहाँ पे आ रहा है सपोर्ट पे, 77,073 के रेंज पे आ रहा है, फिर वहाँ से ऊपर चला जा रहा है। अपर सर्किट इसने इस समय 77,800 समथिंग का लगाया हुआ है। अब ये इसके लिए एक बढ़िया रेजिस्टेंस बन चुका है। अब हम यहाँ पे क्या प्लान कर सकते हैं कि इस रेंज में अगर रहता है मार्केट तो स्कैल्पिंग कर सकते हैं। इस रेंज का जो रेंज लगभग हमारा देखा जाए कितने पॉइंट का है, 600
70 पॉइंट के आसपास का रेंज है, इसके बीच में स्कैल्पिंग ही प्लान कर सकते हैं। हालांकि ये भी बहुत बड़ा पॉइंट है, इसमें बढ़िया प्रॉफिट्स बन सकते हैं, बहुत बेहतरीन 1000-2000 रुपए पर लॉट बन सकते हैं। लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी एंट्री कहाँ होती है, एग्जिट कहाँ होता है, तो उसी के हिसाब से सारी सिचुएशन डिफाइन होती है। अब हमें ध्यान क्या रखना है, ध्यान ये रखना है कि अगर इस सपोर्ट का ब्रेकडाउन मिलता है, ब्रेकडाउन मिलने के बाद से वापस से रिटेस्ट करके वापस से नीचे अपने लो को तोड़ के नीचे जाने लगता है, तो हम नीचे की तरफ का पुट प्लान कर सकते हैं। यहीं पे अगर साइडवेज खुल के ऊपर की तरफ जाता है तो हमारा पहला जो टारगेट होगा वो 77,329 का बन रहा है। दूसरा टारगेट हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल है वो है। फिर उसके ऊपर ब्रेकआउट करता है तो फिर उसके लिए कुछ कह नहीं सकते हैं, रिटेस्ट लेगा, रिटेस्ट लेके फिर ऊपर जाएगा, क्योंकि खुला आसमान है। सुबह में हमने डिस्कस किया था, वैसे ही जैसा डिस्कस किया था, जैसे ट्रेंड लाइन बनाई थी उसी ट्रेंड लाइन पे बहुत अच्छे तरीके से बिहेव भी किया, ब्रेकडाउन दिया, रिटेस्ट किया, कंसोलिडेट किया, वापस से फिर उसी जगह पे आके ब्रेकडाउन देके बहुत बढ़िया ट्रेड दिया है आज हमें। तो अगर यहाँ पे सिचुएशन देखा जाए तो तीन सिचुएशन ही होती हैं। साइडवेज खुलता है, अगर ऊपर की तरफ निकलता है तो कॉल का स्कैल्पिंग कर सकते हैं। साइडवेज खुल के नीचे जाता है तो बिना रिटेस्ट के कुछ किया नहीं जा सकता है, क्योंकि नीचे बहुत सपोर्ट दिखाई दे रहे हैं। हालांकि नीचे आता है तो सपोर्ट का कोई मतलब नहीं है, वहाँ पे रेजिस्टेंस ही ढूंढना चाहिए हमें, क्योंकि एक बार जब मार्केट डायरेक्शन बना लेता है तो ऊपर या नीचे किधर का भी डायरेक्शन बनाएगा। तो अगर ऊपर जा रहा है तो वहाँ पे हमें सपोर्ट खोजना होता है कि सपोर्ट कहाँ मिल रहा है, जहाँ से मार्केट वापस से अ, ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। उसके लिए फिबोनाची टूल का इस्तेमाल करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस देखते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। वहीं पे अगर हम देखेंगे कि अगर गैप अप खुलता है, गैप अप खुलता है तो ठीक है, वेल एंड गुड। उसके साथ साथ अगर एक ग्रीन कैंडल भी बनाता है तो हमारे लिए बाइंग का सिचुएशन रहेगा, क्योंकि गैप अप खुल के अगेन वापस सपोज यहाँ पे गैप अप खुला, गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे ग्रीन कैंडल ना बना के इसने एक रेड कैंडल बना दी, रेड कैंडल बना देगा तो फिर सिचुएशन बदल जाएगा, वापस से नीचे आने लगेगा, मार्केट नीचे आएगा तो फिर वापस इसके रिटेस्ट का वेट करेंगे। रिटेस्ट करने के बाद वहाँ पे हम पुट में एंट्री लेंगे। लेकिन अगर यही साइडवेज खुल के ऊपर ग्रीन कैंडल बनाता है तो हमारे लिए सिचुएशन अलग होगी, क्योंकि ऊपर रेजिस्टेंस है, जैसे रेजिस्टेंस को तोड़ेगा, रिटेस्ट करेगा, वापस से वहाँ पे हम बाइंग कर सकते हैं। तो इस बात का ध्यान रखते हुए हम प्रॉपर अच्छे तरीके से एनालाइज करेंगे लाइव मार्केट में, उसके हिसाब से देखेंगे कि क्या सिचुएशन बनता है, उस सिचुएशन में क्या किया जा सकता है। गैप अप खुलेगा तो पहली कैंडल रेड ही बन रही है। कई दिन से हम लोगों ने खुद देखा है कि जैसे ही गैप अप खुलता है तुरंत प्रॉफिट बुकिंग आती है। फिर उसके बाद से वापस से इस सपोर्ट लाइन पे अगर सपोर्ट लेता है तो वापस से एक हमको टारगेट मिल सकता है कि इसी चैनल में ये घूमता रहे। लेकिन जब इसका ब्रेकआउट दे तो बहुत ही हेल्दी कैंडल होनी चाहिए, उसके बाद उसका रिटेस्ट होना चाहिए। वापस से रिटेस्ट होने के बाद वो अगर ऊपर जाता है तो बहुत अच्छे टारगेट 300-400 पॉइंट का आराम से दे सकता है। सेंसेक्स है 500-1000 पॉइंट इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, ईजिली दे सकता है, टारगेट इसके बढ़िया मिलते हैं। यही अगर गैप डाउन खुल के वापस से सपोर्ट पे रिटेस्ट करने के लिए जाता है, ग्रीन कैंडल बनाता है, तो वापस से फिर से इसके लिए पुट के लिए पोजीशन के लिए हम देख सकते हैं। तो यही हमारा ट्रेड प्लान है कि साइडवेज खुल के अगर ग्रीन कैंडल बनाएगा तो बाय की तरफ जाएंगे, साइडवेज खुल के नीचे की तरफ आता है इस सपोर्ट पे तोड़ के नीचे आएगा, वापस से रिटेस्ट करेगा, फिर से नीचे आएगा तो फिर से हम इसमें पुट के पोजीशन बनाएंगे। और इस चैनल में रहता है तो इस दोनों सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को देखते हुए हम ट्रेड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, और लाइक एंड शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।